जी। राहुल गांधी तो पैदल ही गए हैं लंदन, वो तो हवाई जहाज पे चढ़ते नहीं हैं, ना ही वो बड़े आदमी हैं। राहुल गांधी तो संघर्षशील पहली पंक्ति के नेता हैं। परिवार में कोई सब मजदूरी करते थे, गरीब परिवार से आए, सारा दुख दर्द उनको जनता का मालूम है। इसलिए आजकल जहां खड़े होते पूछते, ए भाई जाति बताओ, जाति बताओ, जाति बताओ। अरे अपनी जाति अपना मजहब तो बता लो भैया। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, बड़ा विकट होने वाला है। कहां से आए बाबूजी? मैं दिल्ली से ही आया हूं। दिल्ली से। क्या नाम हो गया? आलोक। आलोक जी, बहुत अच्छी बात है। खड़े रहो वहीं पे। क्यों? इसलिए जहां मैंने कहा वहीं खड़े रहो, उसी जगह। आगे बढ़ो। बाकी लोग, सारे लोग ध्यान रखिएगा, अपना पर्स, अपना मोबाइल, सबको बहुत हिफाजत के साथ ध्यान रखना है। जयराम विप्लव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। विनय सिंह बिन्नू जी आज समाजवादी पार्टी का, एक बार पहले आ चुके हैं, लेकिन फिर भी इनकी याद ताजा करते हैं। सबके इनके लिए जरूर ताली बजाई जानी चाहिए। बिन्नू जी बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक कुछ देर में मौजूद रहेंगे। सैयद जवाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक हैं, थैंक यू सो मच। मनीष गुप्ता जी थैंक यू सो मच। अमित श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रमनीश जी बस बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑटो वाले, नवल वाले उपाध्याय जी, ऑटो चल रहा है ना? ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमित जी आज डिबेट की शुरुआत करना चाहते हैं जी। 1969 में बीबी गिरी को जिताने के लिए राष्ट्रपति इंदिरा गांधी जी ने क्रॉस वोटिंग को एक नैतिक शब्द दिया था। नहीं, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति का चुनाव में बीबी गिरी को जिताने के लिए क्रॉस वोटिंग को इंदिरा गांधी जी ने एक नैतिक शब्द से नवाजा था, जिसका आज विप्लव जी की पार्टी भाजपा बखूबी इस्तेमाल कर रही है। और वो था अंतरात्मा की आवाज। यूपी के 7 विधायक आज अंतरात्मा की आवाज सुन रहे हैं, और हिमाचल के 9 अभी तक रिपोर्ट है कि अंतरात्मा की आवाज सुन रहे हैं, और बीजेपी के 1 विधायक कर्नाटक में अंतरात्मा की आवाज से चले गए कांग्रेस वालों के। गजब है। और बिहार में भी आएंगे। राज्यसभा के लिए है क्रॉस वोटिंग। तो आजकल का जमाना भी बड़ा अच्छा है। पांडे जी इधर देखिए, आज के लिए एक शेर, बहुत उम्दा शेर है प्रोफेसर वसीम बरेलवी का, वो मैं यहां पे रखता हूं। इरशाद, थैंक यू सो मच। उसी को जीने का हक है इस जमाने में। बिन्नू जी लखनऊ विश्वविद्यालय के हैं आप। उसी को जीने का हक है इस जमाने में, इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। उसी को जीने का हक है इस जमाने में, जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। क्रॉस वोटिंग हुई है, बहरहाल बीजेपी के भी एक विधायक पर है। और उन्होंने कहा, मुझे तो एक बात लग रही थी, हिमाचल के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 40 के वोट, चुपचाप बीच में मत बोला करिए, 40 वोट हैं, 40 के 40 मिल जाएंगे। बड़ी स्थिति खराब है। अरे भाई आपके विधायक हैं तो जरूर आपको मिलेंगे। जी प्रभात जी। जी ये अपने आप में कितनी बड़ी विडंबना है कि जहां बीजेपी आर लेकर लोकसभा में उतरने वाली है, वहां कांग्रेस अब तक चीजें तैयार नहीं कर पाई है। बीजेपी की आर मतलब राम, राशन और रिप्रेजेंटेशन, ये बीजेपी का है। बिल्कुल सर। क्या आ गया जी? ये क्या है? 3 आर। देखिए पिछले साल सुपरहिट फिल्म रही थी आर, और इस साल भी सुपरहिट फिल्म रहेगी आर। इस बाल भी जो आर है उसमें राम है, राशन है और रिप्रेजेंटेशन है। आप बता दीजिए, आपने कुछ डंकी भी तैयार किया हो तो। लेकिन सिंपल बात यह है कि आप ये देखिए कि चुनावों के भीतर अंतरात्मा की आवाज जाग जाती है, और जो इनके बंदे किसी तरीके से चुन के आ जाते हैं वो पिछले वाले खेमे से इधर चले जाते हैं। ये दरवाजा तो बड़ी जोर से बंद करते हैं, लेकिन कुंडी लगाना भूल जाते हैं। कुंडी लगाना भूल जाते हैं जी। तख्त भी बदलेंगे, ताज भी बदलेंगे, लोकतंत्र के लुटेरों की सरकार भी बदलेंगे, और आने वाले वक्त में इंडिया का हीरो राहुल गांधी आ रहा है। और हाँ जी, राहुल गांधी जो है गाय चराने जा रहा है। जी क्या बोला? हाँ, मैं कह रहा हूं आने जो जन सैलाब आप देख रहे हैं इंडिया गठबंधन के साथ, राहुल गांधी के साथ निकल पड़ रहा है। और आप देखिए, मैं बार बार कहता था इंडिया गठबंधन आगे निकल रहा है।
तुम्हारे लिए 2-4 शो हमने शुरू करवाए, तुम वहीं जाया करो, यहां ना आया करो। जी हाँ जी। जिस तरीके का जनमानस राहुल गांधी के साथ इंडिया गठबंधन के साथ आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ पांव फूले हुए हैं। इसीलिए जो दिन रात पानी पी पी करके कोसते थे, जितने भ्रष्टाचारी थे, भारतीय जनता पार्टी ने अपने द्वार खोल दिए हैं कि भ्रष्टाचारी भी पसंद है और भ्रष्टाचार भी। गजब है बाबूजी। कहां से आना हुआ? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आए हैं जी। क्या नाम हो गया? संजीव सिंह। संजीव सिंह जी, क्या काम करते हैं? मैं इलेक्ट्रॉनिक दुकान है मेरा। इलेक्ट्रॉनिक दुकान है। कहां पे? छत्तीसगढ़ गांव में। छत्तीसगढ़ गांव में। जी, जिस दिन आप आ गए, जिस दिन आप आ जाते वो थोड़ा दिक्कत देते थे। मैं आप बहुत बढ़िया आदमी हैं वैसे। उत्तराखंड के ताज हैं आप। उत्तराखंड के ताज हैं। आराम से जी। गुप्ता जी आज सूट बहुत बढ़िया निकाला। हाँ। अगर ये समझिए आप, अगर हाँ। किसी को ये लग रहा हो हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा की एक एक सीट के लिए इतना स्ट्रगल क्यों कर रही है, इतनी मेहनत क्यों कर रही है, लोगों को पटा के इधर ला रही है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। पटा के क्यों लाएगी भाई? अरे समझा के ला कि हमारे नीति में विश्वास करो। ये शब्द अच्छा नहीं है गुप्ता जी। नहीं, हैव टू वेट। ये लोकतंत्र कोई मजाक नहीं। और प्रवक्ता को और हाँ जी, हर समाजवादी खड़े होंगे। शब्द प्रधानमंत्री के यहाँ पटाने वाले इनके थोड़ी ना। नहीं, आज जो आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बहुत धड़ल्ले के साथ आ रही है। जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को चकनाचूर किया जा रहा है, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आपने कहा कि झूठ के पाठशाला के एक विद्यार्थी ने कहा कि अंतरात्मा कौन सा? जनता जनार्दन की अंतरात्मा कहाँ गई? जो चुन करके जनता भेजती है, अपनी अंतरात्मा से वोट दे करके सपा को देती है, भाजपा को देती है, कांग्रेस को देती है। आज वो चुन करके कहीं बिक जा रहा है ईडी और सीडी के डर से, तो जनता की अंतरात्मा को कुचला जा रहा है। अरे बिन्नू जी, इतने लालची काहे हो गए हैं जब बिक जा रहे हैं? कौन? काहे के लिए नहीं बिक रहे हैं? कोई बिक नहीं रहा है तो कौन खरीद रहा है? मेरा कहने का मतलब ये है, जिस तरीके से भाजपा एक एक राज्यसभा की सीट पर फोकस कर रही है, इनके उद्देश्य अलग हैं। अगले खुद तो लाल टपक रही है और दूसरे कह रहे हैं कि ये नहीं वो खरीद रहे। अरे खरीद कैसे रहे? हम नहीं बिकने को तैयार है। कैसे कोई खरीद लेगा? रुको, रोज नहीं बोला करो जी। क्या नाम है साहब? कंवल साहनी। कंवल साहनी साहब, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से ही सर। दिल्ली से हैं। क्या काम करते हैं साहब? बिजनेस है। बिजनेस है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब ट्यूसडे हनुमान मंदिर आते हैं आपको याद करते हो, जब आप दिख जाते हो तो दिन अच्छा हो जाता है। अरे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर। बोलिए सर, मैं विपक्ष वालों के लिए एक चीज, इंडी गठबंधन वालों के लिए कहना चाहता हूँ कि मोदी नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? ये फायर है, फायर। और राज्यसभा का ये रिजल्ट है, ये तो अभी झांकी है, असली 2024 का रिजल्ट बाकी है।